हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल के खान जबरान खान बैठा है एंड वी आर बैक ऑन योर स्क्रीन्स. यस सर. क्लब फुटबॉल छोड़ दी अब हमने. हाँ जी. अब हम आ गए वर्ल्ड कप पे बेबी. आर्सेनल जीत गया तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा ना. नहीं, प्रीमियर लीग जीत गए हैं. दूसरे पे तो हम बात भी नहीं करते कि कुछ हुआ था. आप लोगों ने लाइव देख ही लिया होगा. अब वर्ल्ड कप सीजन है यार, कितने निकल गए हो यार. हाँ यार, मैं एग्री करता हूँ यार. छोड़ो यार प्रीमियर लीग को यार. छोड़ो ये चैंपियंस लीग, चैंपियंस ऑफ यूरोप. हम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड बात करते हैं. छोड़ो. चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड बात करते हैं. हाँ यस सर. चेल्सी के अलावा और भी अब एक और क्राउन होगा चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड. वो हम देखेंगे. अच्छा, सीन ये है कि हमने इन्हें इस तरह डिवाइड किया है कि 5 ग्रुप्स आज डिस्कस करेंगे. 5 ग्रुप्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर 2 ग्रुप्स करेंगे क्योंकि उधर वो जरा रोनाल्डो था ना, तो मैंने कहा मेसी और रोनाल्डो को लेना होता है. वरना वो 4-4 करते तो वो दोनों एक साथ आ जाते, तो फिर किसी ने नहीं देखनी थी और कोई वीडियोस. जब भी मुझे सबसे पहले बता जी, क्या वर्ल्ड कप तुझे कितना पसंद है ब्रो? यार वैसे honestly it's the first for me, it's the first memory of watching football. I think like for any person who, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो पहले तो ऐसा था भी नहीं फुटबॉल. और जब हमें वो एक्सेस मिले लाइक सुपर स्पोर्ट्स, सन टीवी, डिश टीवी, तो इस आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ लाइक एवरीबडीज. इफ एनीबडी हु इज बोर्न एज अ मिलेनियम, वो उनको पता होता है कि start of your football journey, watching, playing, everything has to do with international level. And I think World Cup, the first one I remember is 98 का फाइनल. मुझे सिर्फ याद है, वो भी सिर्फ इस तरह याद है, बस ग्लिम्पसेस याद हैं. वो सारे फैमिली वाले इकट्ठे होके देखते हैं. 2002 is the first actual World Cup I watched, that South Korea वाला, Japan वाला. That was a really good World Cup. I think it was also because the timing was suitable. पीटीवी पे आ रहा था. पीटीवी की एक मेहरबानी है, वो वर्ल्ड कप्स दिखा देते. बाकी तो नहीं दिखाता, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच ना हो. मेरी भी फर्स्ट मेमोरी जो है एक्चुअली है वर्ल्ड कप से. द फर्स्ट एवर मैच आई वॉच वाज द 2002 opening game, France versus Senegal. Oh wow. मैं फ्रांस, world champions और Zizou उस मैच में था नहीं. सेनेगल ने मार दिया फ्रांस को. like, oh भाई ये क्या? That was the first ever match I watched. तो वो वर्ल्ड कप वहीं से फैन फेयर शुरू होते हैं. And what, 24 years later we're sitting here. Yeah. I think it's a full circle moment. And I think this like you talk about the 2002 World Cup, I think the most iconic haircut, Ronaldo Beckham. R9 with the Beckhams with the mohawks. And like I think every kid in school, like चलो Ronaldo वाला तो बहुत रेयर बच्चे थे जिनके पास इतनी कॉन्फिडेंस थी. Beckham वाला तो सबने किया हुआ था. Beckham वाला तो सबने की है. And like it's a like you also then affiliate like your club football somewhat to with like international football. So a lot of people who watched England became like United supporters or Liverpool supporters. Beckham, Gerrard, Chelsea, Lampard. So like Arsenal का कौन था वैसे? Sol Campbell baby. Sol Campbell. Thierry Henry था ना उधर. चल ठीक है. क्या मतलब यार, मैंने कहा थोड़ा सा तो उंगल देना. अभी आखिरी मौके when we get into this फिर नहीं बात होगी ना यार. That was the first tournament obviously that I watched. और वहां से मैं फैन बना था टॉटी का. Till the end अभी तक he is my favorite player ever. अच्छा. So टॉटी के साथ भी ज्यादती हुई थी उस मैच में. साउथ कोरिया ने की थी यार, रेड कार्ड मिल गया था उसे. बट मैं वो कह रहा हूँ, वहां से सारों की जर्नी शुरू होती है. आई एम श्योर क्रूपी यहाँ पे बैठा है, इसकी फर्स्ट 2010 वाली मेमोरी होगी वर्ल्ड कप की, है ना? वाओ 2010. भाई 2002 में तू पैदा हुआ था? पैदा ही हुआ था अभी 2002 में. जब से 98 की तुझे याद है वो था भी नहीं. A lot of people, a lot of our viewers. Yeah, but I think that's the beauty of football. And I think this time around I feel क्योंकि you watch club football, you watch all these tournaments, like this year has been probably the best in the sense के समर में भी फुटबॉल चल रही है. ठीक है, एक साइड पे पाकिस्तान फुटबॉल भी चल रही है. Yeah baby. Yeah, वो भी हमने कल लाइव किया था. nil. ठीक है, point is a point. And बाकी अब यही है कि ये वर्ल्ड कप सही है. I feel the last World Cup 2022 one was the timings were exceptional. हमारे लिए best थी. उसके अलावा the gameplay as well, amazing. It was amazing. Germany getting knocked out in the group stages on goal difference. Spain got knocked out on penalties if I'm not wrong. Morocco against. Yeah. Then Morocco ka wo run. Morocco went to the semis. That final. Yeah, the final itself was probably, I think, if I still remember watching. मैं शाहरुख के हम
बेसमेंट में थे, हम देख रहे थे, and I think it was the best match I've ever seen. It was exceptional. The best match I've ever seen, I think, hands down. And as a neutral as well, like क्योंकि नाम the occasion, the players, Mbappe scoring hat trick और comebacks हो रहे हैं. No, he scores hat trick and still loses. Comebacks हो रहे हैं, पता नहीं penalties. Messi wins his first World Cup. It was amazing. It was amazing. Argentina versus Netherlands, वो भी कितना क्लासिक मैच था जिसमें लड़ाइयाँ हो रही थी. लास्ट वर्ल्ड कप वाज ग्रेट. इतनी एक्सपेक्टेशन मैंने वैसे रखी नहीं हुई थी कतर से. Yeah, same. Actually, not gonna lie, I didn't expect it to be this well organized. And it's the first time they're hosting it and first time they're playing in it. तो कतर की तो हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन करेंगे तो सही. खैर उसके अलावा ऑफ द फील्ड स्टफ इतना था यार, उस ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स वाला सारे वहां पे वो कर रहे थे. यार उसके ऊपर मेरा तो डेनमार्क वाले आके वो काली शर्ट्स पहन के आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था. USA वर्सेस ईरान, एवरीथिंग वाज मतलब politicized and not and like if you look at Joshua Kimmich, वो उसकी तस्वीर, वो पूरी जर्मन टीम ने वो जो कार्ड से वहां पे अब मतलब I would say we have to stay out of politics. A bit hypocritical. It is. But that's the way the world is. I don't think it's just one single player or a team. दुनिया ऐसे ही है. I think when you go through life you realize के मुनाफिक बहुत है दुनिया में. दुनिया ही मुनाफिक. अच्छा, ग्रुप्स पे अगर हम आए ना तो सबसे पहले मुझे बताओ यार 48 टीम्स. यार 48 teams is a bit too much, isn't it? I think it's a bit too much. And I think 32 fit tha, and I think the way they've changed the format as well. Round of 32. Round of 32. Or I think the third team still has a chance to go through. So 12 top 2 teams from each group. 2 from each group. Yeah. And the 8 third best placed teams. Yeah. So I mean 8 out of 12 basically, right? 12 groups and 8 basically 4 नॉकआउट होंगी जो थर्ड प्लेस पे होंगी. थर्ड प्लेस पे जो 4 टीमें होंगी. हाँ, मतलब जिसने 0 पॉइंट्स लिया, जिसका गोल डिफरेंस बेहतर होगा वो बाहर होगा. और इसमें कुछ है 3 draws may be able to take you through the I think if you have 3 points you are probably through. So I think this is ठीक है. I think the fact they want to make it more inclusive, they want to make it more, but I just feel that you can't have like, when the beauty of the World Cup and such knockout or like these group stages knockout tournaments यही होता है कि आपके पास मतलब आपकी big teams भी group stages में बाहर हो जाते हैं. सही है, like you saw 2018 Germany, 2022 Germany. So this time I don't think they'll get knocked out, but like It just kind of like makes it, but then again, if you look at it from a footballing perspective, and like you have teams like Haiti and Curacao and Haiti qualifying after Cape Verde Islands, Cape Verde and like. लेकिन मेरा point ये है कि ठीक है, अच्छा चलो आपने सबको include करना है, but in a way football is already a global sport. ऐसी बात नहीं है कि football को आपने दुनिया के कोने कोने पे पहुंचाने, जिस तरह क्रिकेट की एग्जांपल होती है कि यार 12 टीमें खेलती हैं, उसको हमने एक्सपैंड कैसे करना है, हर एक को मौका देना है, ये करना है वो. यार लेकिन फुटबॉल इन इटसेल्फ इज अ ग्लोबल स्पोर्ट. यार लेकिन फुटबॉल की जो आई थिंक क्रिकेट हर स्पोर्ट में होता है कि डिस्पैरिटी बहुत होती है. तो लाइक जो टॉप यूरोपियन टीम्स हैं या टॉप साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, वो दे इक्लिप्स ऑल द एशियन टीम्स. ठीक है, लाइक जापान इज प्रोबब्ली द वाहिद टीम. अब ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड, बट दे don't have that. They don't have that much like squad depth, and they don't have that team. So quality nahi hai. Yeah, so I think it's a good thing to have these many teams. Will it logistically? It's an absolute nightmare. Luckily, they're doing it in a. I think the next few World Cups, apart from the one in Saudi, which will be 2038. 2038. Yeah, 38. हाँ, वो वाला जो है वो that's the only one which is in a single country. The rest are going to be in multiple countries. Next वाला तो वैसे स्पेन, तुनीसिया. भाई next वाला तो यूरुग्वाई में पहला मैच है. नहीं, 2030 वाला पहला मैच साउथ अमेरिका में है, यूरुग्वाई में है, और फिर मोरक्को, स्पेन, और वो है ना ऐसे कुछ है. वो एक ही मैच है यूरुग्वाई में. हाँ, वो क्योंकि it's like commemorating like 100 years or something like that. 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था. वो पहला मैच यूरुग्वाई में, बाकी स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को. हाँ, स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को. I enjoyed that, bro. Yeah, like I mean, like you have this time it's Mexico, Canada, USA.
USA itself is a whole damn 3 time zones in that country. So like you have a lot of like, you know, stadium है, logistically Infrastructure तो है. Infrastructure है. Canada में भी infrastructure, Mexico में भी infrastructure. Mexico में तो bro, देखना सबसे ज़्यादा best matches Mexico में. Crowd and all. Crowd, the altitude, the माहौल. उसके इतने खूबसूरत stadiums हैं ना bro. Yeah, बहुत खूबसूरत With backdrops and all of that. Yeah, it's gonna be fun. Jinnah Stadium could have been one of them, but could have been. वो तो view should have been. God, किधर ले आते हो मुझे sad कर देते हो. Groups पे आ जाएं bro. Yeah, let's start. यार पहले 2 groups का वो वाला मजा नहीं है. चलो ग्रुप ए फिर बेहतर है ग्रुप बी से. हाँ. ग्रुप ए पे आते हैं ना जरा. ग्रुप ए में मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड चेकिया नहीं वो चेक रिपब्लिक है ना. चेकिया. I don't know why they changed their name, but मर्जी उनकी है. उधर टर्की ने भी तुर्की ये कर दी है. और पता नहीं क्या है, चोल होती हम है. क्या करें. हाँ, इसमें दोनों साउथ वाले कंट्रीज भी हैं. लेट्स स्टार्ट विद मेक्सिको. मेक्सिको बेबी. यार मेक्सिको को होस्ट है वर्ल्ड कप के. I expect them to qualify. यार हाँ, and I think the manager himself, it's his 3rd time. He came in 2002 World Cup, 2010 and now and he was himself part of like the Mexico City World Cup 1986 वाला. तो it's I think मेक्सिको का मैं देख रहा था कि उनके स्क्वाड में काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं from 2022 लास्ट वर्ल्ड कप में से 13-14 न्यू प्लेयर्स आए हैं, which is a good thing. एक प्लेयर नहीं चेंज हुआ ना. कौन? Ochoa. So जैसे वर्ल्ड कप आने ना Ochoa आ जाता है. हाँ, and Ochoa has you would never think के मेसी, रोनाल्डो और Ochoa एक ही स्टेटमेंट में या एक ही रिकॉर्ड में होंगे, लेकिन इन तीनों का 6था वर्ल्ड कप, 6th वर्ल्ड कप. That's insane. That's longevity. The guy is playing in Cyprus. I don't even know where he's playing. He's playing in Cyprus. मैं बता रहा हूँ ना तुझे. Bro, वो वर्ल्ड कप लेजेंड. हाँ, उसको वाइब्स के लिए मेरे ख्याल में ज्यादा डाला है. पता नहीं स्टार्ट करता है नहीं करता. मैं तो करवा दूंगा ब्रो. सॉन्ग है तेरा. हाँ, और पहला मैच इज द सेम रिपीट एज 2010 वर्ल्ड कप. 2010 वर्ल्ड कप का मेक्सिको साउथ अफ्रीका with Shabalala, Bafana will be live for that one. Goal for Bafana, goal for all Africa. हाँ, goated lines by Peter Drury baby. Yeah, and apparently मुझे क्रूपी बता रहा था कि उसको प्लेयर का नाम नहीं पता था, तो वो ऐसी बस बातें कर रहा था. कमेंट्री में यही होता है ब्रो. लेवल का कमेंटेटर है. ओहो ब्रो, यस. तो आई थिंक दैट बी गुड वन. उसकी टीम में अगर देखें मेक्सिको में इतना मुझे तो प्लेयर ज्यादा वो उनके मैक्सिकन लीग के प्लेयर थे जो उनके वो हैं. राउल हिमेनेज है, सैंटियागो हिमेनेज है. हाँ, वो मिलान में खेलता है. राउल हिमेनेज का तो सबको पता है. सो आई फील के मेक्सिको इज अ डिसेंट टीम इफ यू लुक एट इट दैट वे कि दे हैव गुड केमिस्ट्री. दे आपस में खेलते रहते हैं. उनका रिकॉर्ड भी इतना बुरा नहीं है. तो co-host okay where you're already qualified, so you don't really need to play qualification. So we don't know much. And they've got a relatively easy group with South Africa in there. So top 3 में तो कर ही जाना चाहिए. I think they should be top 2. यार हाँ, but I think there might be some sort of वो आगे बात करते हैं. Upsets, yeah. I think South Africa is literally the only team that will probably not win a game. Yeah. This is they already have visa issues. I was reading online. Bro, उनके अभी तक players नहीं पहुंचे. हर दुनिया के हर कोई लोग पहुंच गए हैं. इनके अभी तक नहीं. इनके अभी भी visa issues चल रहे हैं. I feel for them. Yeah. And it's Africa, so I'm not surprised. But South Africa यार, मतलब बाकी तो पहुंच गए होंगे ना. नहीं, मोरक्को के तो पहुंच गए होंगे. आइवरी कोस्ट का पहुंच गए होंगे. तो साउथ अफ्रीका पे शुरू हो गया. हाँ, लेकिन फिर भी अफ्रीका तो यार बहुत घटिया आदमी है. खैर, उनमें सिर्फ जो मुझे एक प्लेयर नजर आया था पूरी स्क्वाड में जो मैं जानता हूँ, जो पहचानता हूँ, वो लाइल फॉस्टर था, बर्नली वाला. और मैं देख रहा था कि किसी ने एक स्टार्ट निकाला हुआ था कि टीम वैल्यूज, ठीक है, लाइक इनकी वन ऑफ द लोएस्ट होगी. नहीं, दी लोएस्ट. एंड लाइक लाइल फॉस्टर इज लाइक दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर. वो भी मतलब ही इज हाफ द वैल्यू ऑफ द टीम. Back in the day, they did have some decent players. Steven Pienaar होता था इनके पास. Benny McCarthy होता था. हाँ, Benny McCarthy, what a throwback. FC Porto वाला. Blackburn वाला भी. He won the Champions League with FC Porto. Yeah. Wow, that's an. वो होते थे और अब Lyle Foster. हाँ. So I think it's I don't see them doing much. Yeah, I don't see them doing much. South Korea पे आ जाएं तो obviously all focus is on one guy and that's Son Heung-min Son. He's playing in America, so yeah, LAFC. So he has some sort of advantage.
He is one goal away from being the leading goal scorer in the World Cups for South Korea. He's 2 goals away from being their all-time lead goal scorer. He's their goat. He's their goat. He is definitely their goat. उसके अलावा I think there are a couple of other players जो हम जानते हैं. एक तो Champions League winner, European champion, Lee Kang-in. फिर Kim Min-jae, Bayern वाला, और फिर Hwang Hee-chan. Wolves वाला relegation station baby. लेकिन फिर भी हाँ. और I think South Korea is a bit of a. They do play some decent football. They do play some decent football, but like what I was reading online was and like when I was doing making the stuff, I felt कि like जितना मैं पढ़ा था South Korea में थोड़ी सी ना आपस में अनबन ज़्यादा है. और like इनके मैनेजर भी कुछ इस तरह के मूव्स करता है जो लोग कहते हैं यार ये पागल है. ठीक है, तो कभी कभार हो जाता है, बट अगेन इन दिस ग्रुप I think they should win. They should be number 1. They should be the favorites. Yeah. In this group, क्योंकि once upon a time Czech Republic used to be a very decent team. Thomas Rosicky, Pavel Nedved, Ballon d'Or winner होता था. Peter Cech, the Jan Koller भी होता था इनके पास. They were a decent team, लेकिन recently जो है ना इनके पास भी players की किल्लत है. Thomas Souček is their best player. Patrick Schick, Leverkusen वाला. वो I think Patrick Schick is probably the best player. Like Thomas Souček as an overall player, but then they have Sofian Kufal. West Ham में होता था. So the only thing I would say about Czech Republic is कि in this group they are definitely the dark horses in the sense कि they qualified through playoffs. They beat Denmark, Ireland and Denmark. I think beating Ireland तो चलो ठीक है बनता है, but Denmark they beat them both on penalties. That's definitely a thing. It's their first World Cup in like I think 20 years or something like that, which is a big deal. 2006 में मुझे याद नहीं है. तो उसके बाद वहीं पे उसके बाद आई नहीं है. उसके बाद तुझे याद भी नहीं होगा कि आई नहीं है. यही मैं कह रहा हूँ. 2006 के बाद मुझे नहीं याद. Yeah. So this is somewhere where I feel that they might make it through because of their experience. Like we said, Souček, Schick and Kufal and these sort of players. 50-50 है. If I were to say the top 2 teams out of this thing, South Korea definitely, and Mexico, I would say, and just purely Mexico because of the fact that they are playing at home as well. I think playing at home, man, that makes a massive difference. We saw with South Korea, Japan, man, the first World Cup, 2002 World Cup, there is a semi-final. South Korea, मुझे ट्रिगर ना करना उसके ऊपर जितनी चीटिंग हुई थी ना, लेकिन ठीक है, हाँ, ठीक है, हुआ तो है. Make it more. मतलब 12th man हो जाते हैं ना. 12th man, for sure. So वो they'll be working in Mexico's favor. World Cup आ रहा है यार. If you're hosting a World Cup, that's a big deal already. Yeah. वो खैर बेचारे जो next group पे अगर अभी हम आएंगे तो कतर के साथ वो नहीं हुआ था because they got knocked out in the first round. But I think the difference between Mexico and Qatar is just the squad level and the squad experience. Mexico's definitely the better team. अगर हम आ जाए Group B पे, this is probably the shittiest group. This is I looked at all the groups and this is by far the shittiest group. Yeah. It's got Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar and Switzerland. इसमें से अगर हम बात करें कनाडा की तो एक तो हमें अगर जो प्रीमियर लीग देखते हैं उनको जेसी मार्च याद होगा जो लीड्स का मैनेजर था. He used to manage US as well. As well, yeah. And बाकी he I think managed US, went to Leeds and then went to Canada. So again Canada is also co-hosts. Yeah. So you never know. And out of the whole group, they have the strongest chance to get through. नहीं, I don't think so. अभी आते हैं. आते हैं. हाँ. So इसमें अगर हम players focus करें तो Alphonso Davies और एक और Jonathan David, जो Juventus में खेलता है. Juventus क्या है? Juventus. Juve मैंने कहा Juve में खेलता है. So लेकिन कनाडा का वो बात नहीं है ब्रो. अभी भी उनका कोई कल फ्रेंड. और मैंने सुना अल्फोंसो डेविस को तो मुझे याद है वो चैंपियंस लीग में तो इंजर हुआ था. पता नहीं खेलता खेलेगा तो कैप्टन है उनका. बट मतलब मैं अभी कल हाइलाइट्स आई हुई थी ट्विटर के ऊपर. इनका कोई कल फ्रेंडली था, उसमें पता नहीं स्कूल बॉय मिस्टेक्स हो रही हैं. प्लेयर्स इधर गिर रहे, बॉल आई है, डिफेंडर ने टैकल मारा है, गिर गया, बॉल मिस हो गई, उससे पीछे से उसी का डिफेंडर भागता हुआ है, उसके अंदर हो जाए थ्रू ऑन गोल ओपोनेंट और गोल. नहीं, उसने भी मिस कर दिया. उज़्बेकिस्तान वाला 2-0 जीते. पता नहीं क्या हो रहा था यार. I don't see like Canada ठीक है. I think again 12th man वाला focus. That's the only thing going for them. But I don't know Canadian fans कितने यार होंगे यार, राउडी होंगे. वो तो आप तुम हर जगह देख लो, कहीं पे भी तुम वर्ल्ड कप जिस मुल्क में अंदर मैच हो रहा हो, तुम पाकिस्तान ले लो यार. पाकिस्तान बेबी, जिन्ना स्टेडियम देख लो यार. हमारे फैंस आते हैं तकरीबन कोई 20-25 हज़ार बंदा आता है.
एक बंदे को पता नहीं होता मैच चल रहा होता है, पुलिस वाले हमसे पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है इधर, जिनको ड्यूटी दी गई है कि मॉनिटर करो क्या चल रहा है, वो हमसे फैन से पूछ रहा होता है क्या हो रहा है कि यार ये एंट्री पे पूछ रहे होते हैं यार ये क्या चल रहा है इधर। तो इट्स आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग, you play in any stadium which is your own home country, you will have people come whether casuals or not. Yeah, that's for sure. Bosnia की बात करें तो उसमें they beat your favorite team, which I hope they get I was so surprised. I wasn't. Why were you not surprised? They beat Italy, bro. I wasn't. I knew Italy weren't gonna qualify. Italy खत्म हो गई। पहली बात तो ये कि I was very surprised they beat Wales to begin with. हाँ ठीक है, they beat Wales. Wales की भी वो golden generation। मेरा home country है वो Wales, ठीक है यार, तुम और इमाद वसीम ही home country से belong करते हैं। वो Swansea का, मैं Cardiff का, फर्क ही है। वो मैच हुआ था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी थी, हाँ, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल, सफाया गार्डन्स में था ना। हाँ, सो बाकी कहता है यार ये इट्स लाइक माय होम टाउन। वाह, इमाद वसीम कॉन्फिडेंस चेक कर, आई लिव हियर एंड देयर। तुम कहता है यार, मैंने बता दिए, सॉरी ये कार्ड दियो, एड्रेस लीक बहुत बड़ा। Here I think the fact that this is their only second time they've come in the World Cup, इससे सिर्फ एक ही प्लेयर है जो सारे जानते हैं, Edin Dzeko, still going strong at 40 साल का है। So if you're relying on a 40-year-old to get you through to the world, maybe, yeah, I mean, look at the other teams. Maybe they can get through to the next round, but I don't see them going past round of 32. Even if they do get through. मुझे लगता है ये इस वाले ग्रुप में से होगा जो वो नॉकआउट होना। अच्छा, वो जो थर्ड वाली इन्हीं में से होगा। इन्हीं में से होगी ब्रो। हाँ। नहीं, एक्चुअली पता है वो कतर जो है ना, वो the weakest of the lot. Qatar is definitely the weakest. Qatar, it's the first time they've qualified for the World Cup. Qualified. पिछली दफा वो होस्ट थे, तो वो qualify automatically हो जाते हैं। इसमें जूलियन लोपेटेगी है इनका मैनेजर, बड़ा अच्छा मैनेजर, बड़ा ठाक मैनेजर है, नाम में तो पैसे तो हैं इनके पास फेंकने के लिए। हाँ, वो जैसे एलेक्स कहता है ना, ऑयल मनी वाला, तो फिर पैसे तो हैं। इसमें सिर्फ एक प्लेयर है, वो अकरम हफीफ, जो सेकंड 2 times प्लेयर ऑफ द एशिया प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुका है। बाकी इनमें मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। मैं डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम कतर। आप लोगों ने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देख लिया होगा, दे वर प्रोबब्ली द वर्स्ट टीम इन द कॉम्पिटिशन, एंड विद द 12th man डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। ठीक है, लोपेटेगी है, लेकिन वो भी नाम है उसका। मैनेजर मुझे कभी भी नहीं पसंद आया। कितना कर लेगा? मुझे मैनेजर कभी भी नहीं पसंद आया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैं एक वैसे एक बोल्ड प्रेडिक्शन करूंगा, वो ये है कि कतर जो है ना, वो एक गोल भी नहीं मारेगा इस वर्ल्ड कप में। मुझे नहीं लगता। हॉट टेक आ गई है। हॉट टेक मुझे लगता है एक मार लेंगे। बोस्निया को मारेंगे। बोस्निया की तो डिफेंस सॉलिड है यार, तो फाड़ेंगे सारी टीमें इस ग्रुप में। स्विट्जरलैंड क्या आई थिंक इस ग्रुप के जो फेवरेट्स है ना, वो स्विट्जरलैंड बाय फार। क्या है इनके पास? अकांजी है, झाका है, रिकार्डो रॉड्रिगेज, ब्रील एम्बोलो को तो पता नहीं मैं कब से देख रहा हूँ। एम्बोलो यहाँ पर से मैंने देखा था इसका नाम, मैंने कहा भाई अभी भी खेल रहे हैं, और सिर्फ वर्ल्ड कप में और या यूरोज में नजर आता है वो। एक और प्लेयर भी है जो हम बाद में, मेरे ख्याल में जो हम लास्ट, वो एक एनर वेलेंसिया नहीं है, इक्वाडोर में है वो भी। जब इसका नाम देखा मैंने कहा भाई अभी भी वो नहीं है, वो एन राइट वाला, यूर अलाइव वाला बात के, लाइक दैट तू भी है यू दैट मीम। तो आई थिंक दिस इज द थिंग, दिस इज द sixth World Cup appearance in a row. So, I mean, if someone's qualifying for 6 times in a row, that's कुछ तो है, कुछ तो है। They've got good setup as well. Switzerland. Yeah. वो पूरे उनकी लीग भी अच्छी है, लीग भी बुरी नहीं है उनकी, और they've churn out players। उस लेवल पे नहीं पहुंचते वो लोग। हाँ, सिर्फ शकीरी नहीं है अब, वो रिटायर कर गया। चलो ठीक है, वरना हम वही Ian Wright वाली मीम उसके लिए भी करनी पड़ती। You're alive. तो I think out of these things, यान सोमर है इनका कीपर। नहीं, यान समर रिटायर कर गया। चलो फिर ठीक है। हाँ, समर रिटायर कर गया, जहाँ तक मैंने देखा था समर रिटायर्ड है। तो आई थिंक स्विट्जरलैंड विल टॉप दिस ग्रुप with probably I think Canada. Canada, हाँ, एक रन मार देगा। यार देखना, it all comes down to the fact कि Canada versus Bosnia will decide who will come second. चेको है, कोई पता नहीं होता bro. He's a big game. मैं वही कह रहा हूँ। और Canada, Bosnia, the fact that they held Wales and Italy, it's not a joke, bro. Italy's a joke. No, yeah, Italy's not a joke. Italy's a joke now, bro. अगर
3 पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इटली में क्या कॉमन है? दोनों वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई की। और दोनों क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेल गए। That's insane. 3 वर्ल्ड कप इन insane. रो ब्रो, 2018, 22 और 2016, 2026, 3 वर्ल्ड कप इन रो। Oh damn. Yeah. और यूरो कौन से जीते थे 2020? अभी जीते हैं 2021 में जो हुआ था, हाँ वो कोविड की वजह से। कोविड की वजह से आगे हो गया। Yeah, वैसे that's insane. Yeah, if you look at Italy's team, I don't know how the hell they haven't. You look at Italy's team, अभी जो उन्होंने कोई फ्रेंडलीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है, सिर्फ डोनारूमा का पता है मुझे। हाँ, बाकी तो नहीं है ना, बाकी तो मैं भी काट देता यार। सबको मैं कहता घर जाओ भाई, आप क्वालिफाई मैं नहीं तो कर सकते। डोनारूमा को भी करता, फिर हर एक को करो। करना तो चाहिए, मेरा आपने कोई और कीपर नहीं होगा। अच्छा खैर इटली के बहुत मसले हैं भाई, खैर उधर गए ना तो फिर टाइम वेस्ट होना है हमारा। ये इनमें से क्या तुम्हें क्या लगता है टॉप 2? स्विट्जरलैंड कनाडा स्विट्जरलैंड कैनेडा एंड माय हॉट टेक कतर ain't gonna score a goal. एंड तुम्हारी स्विट्जरलैंड एंड बोस्निया। स्विट्जरलैंड Bosnia. I don't Alright. feel Canada. कनाडा कर लेगी 12th मैन बेबी, अच्छा राउंड ऑफ 32 maybe knockout. third place में आ जाएगी। नहीं थर्ड प्लेस वाली इस ग्रुप से ना आए। हो सकता है कनाडा जीते बोस्निया से ड्रॉ करे। I hope के ना आए जिमी, कि I don't want to see 3 teams from this group. You might have to, bro. अच्छा Group C is not bad. It's not bad at all, bro. I think it's one of the best groups of this World Cup. मजे का ग्रुप है। मजे का ग्रुप है। Yeah. Brazil, Morocco, Haiti, Scotland. Yes sir. It's a insanely good 2 teams. Brazil, and Morocco. yeah. Scotland are dark horses. Scotland, definite From- dark horses. To get into the round of 32, not for the World Cup. I think not for the World Cup, but I think the way, if I talk about Scotland से start करें तो Steve Clark चेल्सी का जो एक्स असिस्टेंट मैनेजर था, अच्छी चीजें सीख के गया है। और फिर वो किससे सीखे यहाँ? मैं मरीनियो से सीख के गया। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है ना, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, स्टीव क्लार्क चेल्सी का असिस्टेंट मैनेजर होता था। ही साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्कॉटलैंड नाउ फॉर टिल 2030. दिस इज देयर first World Cup since 1998. Yes sir. So that's a long time. Long time. That's क्रूपी की पूरी जिंदगी गुजर भी जाए फिर भी, so that's a long time. That's a long time. 98. Yeah, that's a long time. And this is the first time they've gone also back to back in Euros. And so yeah, so like I feel if you look at their squad as well, ये इनकी स्क्वाड अच्छी है यार। मैकटोमिने है, Napoli वाला मैकटोमिने बेबी, Napoli वाला मैकटोमिने, Napoli वाला McGinn, John McGinn, they have Andrew Robertson, Kieran Tierney. हाँ, so it's overall if you look at it, they have I think only their strike force Charlie Shea Adams and Ross Stewart. Yeah, I don't feel attack wise maybe not, but if you look at defense, if you look at the way they've structured themselves, the mid is good. Bill Gilmore unfortunately yeah, in a friendly. Yeah. And if you look at Scotland as well, like I think they had a match against England as well. They played pretty decent in that. Euros में था मेरे ख्याल में, तो you could tell कि कुछ है। तो they could give a tough time to the other teams. Yeah, in the competition. and if I think Brazil को शायद वो वाला competition ना दे सर सके। देखिए, ब्राजील जो है वो मोस्ट सक्सेसफul क्लब है, क्लब नहीं, मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री है इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, they won 5 baby, which is insane. Do they get to keep the trophy, right? वो same Champions League वाला रूल I'm तो pretty नहीं sure. है ना? But they haven't won it since 2002. That's a long time. Since R9. Yeah. That's a long time. That's a long time. I would say कि there have been some very very questionable things of selection. क्या मतलब है? यार देख, एंचेलोटी को ये लेकर आए थे 2025 में, एंचेलोटी ठीक है, जब इनको मसले में पड़ गए थे, जब ये क्वालिफिकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, लाइक इट बिकेम एंड इन ये जो साउथ अमेरिका वाली क्वालिफिकेशन है, इफ यू डोंट क्वालिफाई यू आर रियली शिट, लाइक बिकॉज़ इट्स सो इजी टू क्वालिफाई इन साउथ अमेरिका। एंड मतलब वहां पे तो क्लियर एडवांटेज है ना आपके पास, Brazil, Argentina, then you've got the rest of it. जिसका चिली नहीं की qualify. Yeah. That was a big surprise. Yeah. But you know, like I think they struggled a lot and they brought in Ancelotti and I think his only उसको बताया होगा मीटिंग जो भी हुई होगी कि भाई तूने वर्ल्ड कप जीतना है, कप अमेरिका शॉप अमेरिका छोड़, वो जीत चुके हैं, वो मेसी को जीतने दो, बेचारे को करने दो, अपने ख्वाब पूरे करने दो, तेरा एम है वर्ल्ड कप जीतना। और ये जो एक नेमार वाला जो सिलेक्शन थी, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए, तेरा क्या टेक है? I wouldn't have either. या तो वो कंसिस्टेंटली फिट होता और खेल रहा होता ना, तो फिर मैं सोच सकता था यार, क्या उसने कितना खेले मैचेस भी, कोई 8-9 खेले, 8-9 से ज्यादा नहीं खेले, फिर इंजर्ड हो गया, फिर अभी फिर इंजर्ड हो गया। आई थिंक एज मच एज
जितना भी टैलेंट था नेमार के पास, he's old यार, his body doesn't hold up. And it has never held up for him. And not only that, I feel like even in I think the 2010 World Cup where he got injured, with back was broken. 2014. Yeah. It was 14. Brazil wala World Cup tha. Yeah, and it's unfortunate. I just feel Neymar की selection बनती नहीं बनती थी. ठीक है, बैंड वैगन पे मतलब अगर आपने मुल्क को यूनाइट करना है और आपने अपने फैंस को साथ लेकर चलना है, फिर हम नेमार को सिलेक्ट करो. मुझे लग रहा है उसने किया है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ लाइक यू नो पीपल हु हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड, लाइक I think one player which we all know. अब ले गया अपना चेल्सी वाला प्लेयर क्या, चेल्सी में ना भी हो यार, जाओ पेड्रो यार, उसने विक्टर ग्योकेरेस से ज्यादा गोल मारे हैं, उसने 15 गोल्स मारे. टाइटल जीत जाता तो शायद आ जाता ना. मसला ये है, टाइटल जीते, जैसे एक गेम स्टार्ट की उसको ले गए, मार्टिनेली को ले गए. मार्टिनेली से क्या मसला है? मार्टिनेली से ये मसला है कि वो शिट है. क्यों? क्योंकि वो शिट है. चैंपियंस लीग में 6 गोल नहीं मारे, वो वाले नहीं काउंट होंगे. तो जो फाइनल में जो पेड्रो की फाइनल में पेनल्टी बेस्ट आर्सेनल की किसने मारी थी? बेस्ट पेनल्टी उसी ने मारी थी. शादी कर रहे हो तुम मेरे प्लेयर के साथ. मार्टिनेली ऑफ द बेंच. मार्टिनेली डज नॉट डिजर्व टू बी इन अ वर्ल्ड कप. If Brazil wins and he gets a medal, अब तुम देखना कि मार्टिनेली करता क्या है. I'll hold you to this. You can hold me to it because I don't think he's gonna start. He's not gonna. वो starter है भी नहीं. Start, bro. वो आर्सेनल में भी स्टार्टर नहीं है. He's an impact sub. तू देखी करता क्या मार्टिनेली जब एसेस बचा रहा होगा ना ब्राजील की. तू मुझे बता, जब तेरे पास नेमार है, रोड्रिगो है, विनी है, एंड्रिक है, रयान है. रयान कौन है? ओ भाई रयान ने फॉरेन साइन करो आर्सेनल. ठोके हैं गोल अभी फ्रेंडली में. कुछ नहीं होता ब्रो, विनी से कुछ नहीं होना. विनी की एस सेव कर रहा होगा कौन? गैब्रियल मार्टिनेली. नहीं मैं बता रहा हूँ अभी ब्रो, तुम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो विनी और उसके भाइयों को. ठीक है, विनी एंड क्रू को तुम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. अच्छा, नेमार एंड क्रू से विनी एंड क्रू हो गया. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नेमार के तो होना ही नहीं चाहिए. अच्छा, नेमार का तो हुआ है कि यार तू आ, तू बैठ, तू लोगों को दिखा कि तू साथ है. That's it. I don't think I would be very surprised even if he plays. Number one, he's injured. He's injured. If he's injured, he's not gonna play. आएगा तो सही bro. तू देखिए ऐसा हो नहीं सकता. As a 5 minutes देंगे. As a farewell ठीक है. I think Neymar is an exceptionally talented player, but in this year and this World Cup team, I agree with you. He shouldn't have been selected. But then again, if I look at it from a broader lens, यही जो तूने बातें की हैं कि fans को lift करने के लिए, game फंसी हो ना 0-0. 80th minute पे who do I bring? I bring Neymar. Yeah, not Martinelli exactly. 6 substitutions है मेरे पास. But Neymar can change the game like that. I think one player which will definitely surprise people in the World Cup, which I think I'm happy he got selected, which I told you, Igor Thiago. I think तुम ज़्यादा कर रहे हो, मैं मुझे ज़्यादा नहीं हो. मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा प्लेयर है. अच्छा है, बहुत अच्छा है. तुमने तो उसको 1 season wonder कह दिया. मुझे लगता है अब देखिए नेक्स्ट सीजन क्या होता है. I don't think so. I think he's gonna perform quite well if he gets to start because I think he plays 4-4. This guy like in Brazil the strike. एक बंदे का नाम भूल गए तुम, रफीनिया. भाई रफीनिया का नाम भूले हो यार तुम. हाँ, तो मार्टिनेली रफीनिया की जगह आएगा. रफीनिया राइट पे खेलेगा ना, लेफ्ट पे जब इम्पैक्ट चाहिए होगा जब रोड्रिगो की जगह आएगा. रोड्रिगो से बेहतर है मार्टिनेली भाई. एंड्रिक की जगह. एंड्रिक तो स्टार्ट भी नहीं कर रहा. रयान की जगह. रयान राइट पे. तो फिर तो लेफ्ट की बात करना, किसको रिप्लेस करेगा? विनी जूनियर. सो यार ठीक है, मतलब I'm just gonna move on from this. 4-4 खिलाते हैं भाईजान. एंचेलोटी 4-4. तू चाहता है कि मार्टिनेली को निकाल के वो जॉ पेड्रो को ले आते? नहीं, मैं कहता हूँ मार्टिनेली को होना ही नहीं चाहिए. अच्छा, तो फिर किसको लाते? जॉ पेड्रो को ले आओ. तो फिर उसने नहीं स्टार्ट करना था ना करे. लेकिन एक स्क्वाड की एक टीम होती है ना, आप एक टीम सेलेक्ट कर रहे हो. तुझे बेहतर पता है, एंचेलोटी को बेहतर पता है भाई. एंचेलोटी को बेहतर पता है ना. क्यों यार? ब्राजील किसको लेके आया वर्ल्ड कप जितवाने के लिए? जिब्रान को या एंचेलोटी को? मुझे ले आते तो हम जीत ही जाते. हम अच्छा ब्राजील हो गया. Embrace it, bro. मैं होता ना तो मैं कभी भी नेमार को सिलेक्ट ना करता. ठीक है, वाइब्स के लिए उसको मैं मेंटोर ले आता, उसको मैं अपनी कोचिंग स्टाफ में ले आता. गुड थिंग इज तुम नहीं हो ना. एंचेलोटी. We'll see at the end. एंचेलोटी है. We'll see. Respect on his name. भाई एंचेलोटी लेवल का है. उसने इंटरनेशनल. You don't think so? मतलब आगे तक जाएंगे. They're not winning though. They're not winning.
I don't think so. आई थिंक क्वार्टर्स सेमीज में जाके फंस जाएंगे. Yeah, same. हाँ क्वार्टर्स में. इनकी मिडफील्ड थोड़ी सी जो है ना यार देख मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इनकी मिडफील्ड है ही नहीं. मतलब इन्होंने जो ये खिलाता भी है ना, हिज प्रेफर्ड, इसने खुद कहा कि माई प्रेफर्ड फॉर्मेशन इज 4-2-4. And in the 4 he also has Matthias Cunha playing. So he has a lot of attacking options, but in the midfield he has just Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta. Yeah. But you would start like maybe Bruno Guimaraes and Casemiro as your holding midfielders. And that's your 2 midfield. And the rest you have 4, you can play freaking 8 strikers. Like, you know what I mean? Like attacking. Who would you play? Aage. Very good question. I think I would start with Vinny. Vinny on the left or maybe in center. I would Vinny on the left. I would start with Cunha. I would start with Rodrigo and और कौन है इनका? Rafinha. And Rafinha. So, I won't do that. Who would you? I'd play. I'd start with Igor Thiago. Over who? Rodrigo. Over Rodrigo? Igor Thiago plays in the center as the striker. उसके बिल्कुल पीछे Cunha मेरे लिए खेले. Yeah. And right पे Rafinha, left पे Vinny Junior. That's what I would do. But then again, maybe I won't play too many forwards as well because I like that midfield solidity. But you don't have midfielders. Lucas Paqueta baby. अगर उसने येलो लेना हो तो. बैटिंग वैसे तो पता है ये सबसे बड़ी बैटिंग वाली होगी वर्ल्ड कप. ऊपर से अमेरिका में है और यूएस वालों ने just soon as it was announced that they've got to the World Cup, they legalized betting, they did everything. Lucas Paqueta, watch out. कर जल्दी कर. फुल बैक्स भी इनके कोई मजे के नहीं है. फुल बैक्स कौन है इनके? डेनिलो है, अलेक्सेंड्रो वही जो चल रहे हैं, वेस्ली है कोई. So वो वाली बात नहीं फुल बैक्स में. Center backs they don't have. They've got Marquinhos and Gabriel. Yeah, that's a decent. And पीछे they have Alisson or Ederson. Alisson. Yeah, Alisson. I think they start with Alisson. They start with Alisson. Yeah, so I think as a they're not a bad team, but it's just that it's too attack focused. You have no midfield, bro. You need to have a midfield. You do. Yeah. Especially if you're playing against the likes of Scotland and Morocco. Yeah. वो जो चढ़ी होती हैं ब्रो. यार लेकिन मेरे ख्याल में मोरक्को पे आ जाते हैं तो मोरक्को तो I think they are the dark horses of this year. They're really good, man. They only played that they're missing who they didn't select or who's are retired. I don't know which either or. वो यूसुफ अल नसीरी जो है जो हेडर चैंपियन है यार, हेडर चैंपियन है वो बंदा. उसको क्रॉस दो वो उसके मैग्नेट लगा है माथे पे यार. और बॉल के अंदर भी वो मैग्नेट लगाते हैं और he is really good. I think they're going to miss him, but I mean, they technically won the AFCON as well, so they're defending African champions. They've got a very strong core as well, जो last World Cup से move on की है उनके साथ ही. उसमें एक ये नहीं है, obviously Al-Nasseri नहीं है. इनका जो कैप्टन था रोमन साइस वो नहीं है. हाँ, बाकी कीपर वही है. Yassine Bouno, what a keeper. Ashraf Hakimi and Brahim Diaz, which is amazing play. Brahim Diaz. So like they have. He was really good. Sufyan Amrabat. Sufyan Amrabat. अब लेकिन Sufyan Amrabat पे आप rely नहीं, मतलब वो again वो थोड़े से बुढ़े हो गए हैं. नहीं, but लेकिन good squad. And I think the fact that like you said कि their core is still intact, I think that will help them a lot. और हेटी का तो यही है कि इनका तो इनके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री, इनके ऊपर करकाओ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए. बेशक बननी चाहिए यार. हेटी वालों ने एक मैच भी अपने होम पे नहीं खेला क्वालिफाइंग से, सारे के सारे उन्होंने अवे खेले. ये तो पाकिस्तान वाला सीन हो गया इनके साथ जो क्रिकेट में होता है. दैट चैंपियंस ट्रॉफी जो हम होस्ट कर रहे थे एक मैच के लिए. हाँ, तो लाइक यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ सीन. ही इज लाइक द मैनेजर, ही इज अ फ्रेंच डूड, नेवर बीन टू हेटी. ठीक है, चलता है काम. He's playing in the World Cup. And कौन सा फैन कंप्लेन कर रहा होगा इस वक्त यार हमारा मैनेजर आज तक हेटी में नहीं आया. नहीं वो कह रहे होंगे कि यार हमने हेटी को देखा नहीं है, लेकिन अब वो अक्रॉस द ओशन चले जाएंगे straight to America to watch it. And Haitians बहुत ज्यादा है अमेरिका में, बहुत ज्यादा है. ईस्ट कोस्ट पे तो भरा हुआ है. इनके मैचेस भी ईस्ट कोस्ट पे होने चाहिए. हाँ, इनके होंगे मेरे ख्याल में, वरना कोई धांधली होगी अगर वेस्ट कोस्ट पे या सेंटर में खिला दिए इनको, शिकागो में खिला दे. दैट बी जाती. तो आई फील दे विल हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट. दे विल हैव सपोर्ट, बट एज अ टीम देयर इज दैट इसिडोर गाय सनडरलैंड वाला और बेलगार्ड. हाँ, बेलग्रेड तो वो सिटी है, लेकिन बेलगार्ड जो वुल्स वाला, बाकी इनके पास कोई है नहीं है सच. सो आउट ऑफ द वीकेस्ट लिंक इन दिस ग्रुप. या यू आर द वीकेस्ट लिंक. They're playing the World Cup यार, इतना सा मुल्क. या बहुत छोटा है.
इस्लामाबाद जितना पॉपुलेशन होगी, लाहौर जितनी है, लाहौर से भी कम है. चेक करो ना फिर, they're playing the World Cup, they'll be It's happy, insane. fans will Yeah, be happy. and I think representation ही बहुत है यार इस stage है पे. तो सही. And I feel out of all these 4, I think you will have a third place qualifying Yeah. from this group for मुझे sure. भी लग रहा है Scotland. Scotland या Morocco या Brazil. You never know. ये 3 टीमें कर सकती हैं qualify. और मेरे ख्याल में ये 3 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी. ये ठीक कुछ नहीं. But I feel Brazil will definitely. They'll They should. On paper, they should be Top first. of the Yeah, group, they should not yeah. even lose a game. yeah. Yeah. I like Brazil यार, मजे की टीम है वैसे. मजे पता की है? टीम है. It's gonna be some Joga Bonito in their back. I hope, man. I really like Rafinha and चलो Vinny I Junior think- मुझे वैसे नहीं पसंद, लेकिन player तो अच्छा है. Rafinha बहुत amazing. Rafinha I is hope he great. stays fit and I really love like that him. player, Yeah. अच्छा, Group D baby. Group D. USA. हाँ जी. Paraguay, Australia Australia and तुर्की है. दूसरा मैं पहले बोल रहा था. Turkey. टर्की नहीं है, तुर्की है bro. तुर्की है. तुर्की है. तुर्की है. USA baby. Pochettino. Oh यार. That guy यार, I don't think he's a very good international manager. He Or struggled. big club manager. He struggled a lot. And he's apparently, लोग तो ये कह रहे हैं कि इसकी ये आखिरी स्टिंट है. Yeah. इसने क्या उनका होता है, CONCACAF होता है, CONCACAF. उसमें भी उसने शिट मारा है. Yeah. ठीक है, उसने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं Yeah. दी. And he was on the ropes. USA isn't a good team. I think they've got the players, but it isn't a good team. यार, they have the players, man. They have the players. They do have a good team. Like now wise हाँ. on paper. Pulisic है. Pulisic, Tyler Adams, Weston Weston McKennie. McKennie, Anthony Robinson. Yeah. Yeah. And then that's Chris Richards, वो Palace वाला. Palace, वो उसको तो लेकर जा रहे हैं, बेचारा इंजर्ड है लेकिन फिर भी लेकर जा रहे हैं. वो तो चैंपियंस ऑफ यूरोप भी है ना, तो उसको तो बनता है जाने का. आर्सेनल का मुझे नहीं पता, लेकिन खैर वो एक आर्सेनल का एक्स प्लेयर भी था. आर्सेनल का था किसका? Arsenal का Florian Balogun. who's didn't he pick USA as a country, है ना, ये वही है ना. US और England का था, but ठीक है ना. है बहुत अच्छा प्लेयर यार. He's good. Monaco में खेल रहा था. हाँ, he's good player. Yeah. So America has US again co-host. They are capable of being completely like उनका 0 to 100 है. ऐसा ही है. 50 होता ही नहीं है इनका, या तो बहुत अच्छे हैं या या बहुत बुरे हैं. तो अभी नहीं पता किस तरह परफॉर्म करेंगे. मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, पता नहीं क्यों. इस ग्रुप से शायद थ्रू हो ही जाए. नहीं, इस ग्रुप से तो थ्रू होना चाहिए भाई. I don't know bro. और नहीं यार. Who do you think out of Paraguay, Australia, Turkey है? I don't mind Paraguay and Turkey. I think they're better teams than USA? Yeah. You think so? Yeah. I don't think so. I think Turkey. Not based on individual players. I think as a team. I think, लेकिन खैर USA के पास obviously USA में हो रहा है टूर्नामेंट, वही 12th man वाला एंगल आ जाएगा. एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी. अब उसमें देखना पड़ेगा कि Poch and the rest of the team can they live up to that expectations or not. Yeah, if you look at it, pressure added हो जाएगा. हाँ, if you look at it that way, I think this whole group in itself is very like इसमें से भी मजे का maybe ग्रुप है. इसमें भी maybe कोई थर्ड टीम वाला निकले. ये मजे का ग्रुप है. क्योंकि you never know क्या हो. You never know, क्योंकि Paraguay is their first experience is 2010. Yeah. They're only that क्या नाम है वो, जुलियन क्या है इसका नाम? Julio Enciso, ब्राइटन वाला जो होता था. जो और चेल्सी भी आया था. हाँ, स्ट्रासबर्ग चला गया था. स्ट्रासबर्ग अपना ही क्लब. तुम्हारा दूसरा क्लब. हाँ, दूसरा सिस्टर क्लब. और Almiron. Miguel Almiron is back, baby. Yeah, Newcastle cult legend. Yeah, that's about it. These are the only 2 players I know. Australia, it's there again. This is what I'm so baffled, man. When I read this, I was like, what the hell? Like Switzerland, 6th appearance in a row. Australia. Yeah. Switzerland, I feel, is a lot more difficult because you're going through Europe. But Australia, Australia, it's just Japan, Australia. Saudi, मतलब सऊदी भी नहीं, मतलब like कतर हो गया. तो तू सोच, ऑस्ट्रेलिया ने 6 consecutive appearance है ना, ये कोई 15-20 years back they asked FIFA to move them into Asia rather than they play in Oceania, क्योंकि वहाँ पे कोई competition ही नहीं होता था. It was them, New Zealand, PNG and 2-3 और इस तरह. तो उनको कोई कंपटीशन नहीं मिलता था, तो दे आस्क्ड कि भाई हमें एशिया में मूव कर दो, हम यहाँ से खेलें ताकि हमें कोई बेटर कंपटीशन मिले. जापान, साउथ कोरिया, सऊदी, कतर, इन यूएई, इन जॉर्डन के साथ खेलें. सो उसके हिसाब से तो 6 consecutive after moving to Asia. Yeah. And
more competitive qualifying stages, they've done really well. Yeah, but I think it's also because they select a lot of their players from their local leagues. Yeah. And their local league is pretty good. It's not A-League. A-League. It's not a C League. Like it's actually pretty decent. Nice play on words. Thank you, Nice brother. play on words. Thank you. Like it's not a bad league, and I think they have a lot of focus on their local players. Yeah. And a lot of them are playing from like Melbourne or Sydney, and they have this Iran Kunda, who I did not know of at all until I saw one celebration. But the guy does backflips and he does a Michael Jackson dance. ये हुई ना बात. He's 20-year-old. He's 20-year-old. Already पसंद आ गया. That is the statement. वो गोल मारते हैं, बैकफ्लिप मार के माइकल जैक्सन का डांस करते हैं. I would love to see that. यार देखो लास्ट वर्ल्ड कप में भी ना ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम्हें याद हो, सिमिलर स्क्वाड था, लोकल वो थे. They made it to round of 16 where they eventually lost to Argentina. Yeah. 2-1 था, वो भी बहुत close game थी. Yeah. They played really well, so they Socceroos do manage to do something in World Cups. I remember. Yeah, Australia in general, in every sport, man, they managed to do something. Yeah. So 2006 World Cup मुझे याद है, they lost to Italy on penalties in round of 16. वहाँ पे penalties थी या penalty मार दी थी? I think penalty मारी थी. Something like that. 1-1 था या 1-0 था. Totti ने penalty मारी थी. That's what I remember. याद ही रहेगा. हाँ, so कोई पता नहीं होता. इसीलिए मैं कह रहा हूँ USA के लिए आसान नहीं होगा, bro. हाँ, लेकिन अगर तुम देखो ना, Paraguay, I feel USA will beat Paraguay. I don't know ना. South Americans बड़े बचते हैं आगे, bro. बचते हैं आगे. USA पता नहीं टाइलर एडम्स वहाँ पे. वो सब मुझे याद है. पता नहीं, मैं उधर क्यों बोल गया. तुम कुछ बता रहे थे, कोई प्राइड गेम कौन सी है? सर जी, हाँ यार, the FIFA decided this year to have a pride match, and I don't know how they decided this, but it's Egypt versus Iran, and I think whoever decided that needs to be fired, and he's an idiot. For he or she is an absolute idiot. He, she, they, them, whatever you want to call it. US ऑस्ट्रेलिया करवा देते ना. वो they them ही होगा ना, जिसने कहा होगा यार ये कर लेते हैं. US ऑस्ट्रेलिया करवा लेते. US ऑस्ट्रेलिया करवा लो यार. मतलब इतने मुल्क हैं यार. तुम मतलब मैं देखूं तो तुम करा लो कनाडा स्विट्जरलैंड करवा लो. और इतना फिट तुम एक प्राइड मैच करा सकते हो कनाडा स्विट्जरलैंड का. तुम ईरान इजिप्ट का करा. ईरान इजिप्ट, एक मुल्क जिसने आना ही नहीं है वर्ल्ड कप, और दूसरे जिसमें हराम है. दोनों में हराम है, bro. It's like, bro, what were you thinking? Like, I think FIFA really messed it up like that. They also do mess up with, like, you know, the handshake wala, Israel-Palestine wala bhi. So I think FIFA is really, FIFA पता नहीं क्या सोचता है. और ये Pride match भी यार, God. Turkey will be playing for Pride though. Turkey will be playing for more than Pride, brother. I like this team. Yeah, man. They're in the World Cup after 24. 2002. Last time. With the guy with the... Rustu. They made it to the semis, bro. Third आए थे ये. हाँ, semis. Yeah. Third आए थे ये. उसके बाद तब fall off हुआ यार इनका. हालांकि इनकी टीम कभी भी बुरी नहीं. Euro 2008 में ये क्या था उसका नाम? Semi-final आए थे. Nihat, Tunchai, Arda Turan. They had a good team. Yeah. And then they had that. I think even this Euros they were there. If I'm not mistaken. Yeah. With that guy from Leicester City as well, the long-haired guy. I've forgotten his name. Soyuncu. अभी भी है वो स्क्वाड में. अच्छा है स्क्वाड में. पता नहीं खेलता या नहीं खेलता. लेकिन अभी पता है इन्होंने स्क्वाड एक्चुअली अनाउंस नहीं किया, मुझे याद है. इसने अभी इनका मैनेजर है विंसेंजो मोंटेला, जो कि इटालियन स्ट्राइकर होता था. यूज्ड टू प्ले फॉर फ्योरेंटीना. वो इनका मैनेजर है. उसने 35 मैन स्क्वाड भी अनाउंस किया, जो कि अब 26 पे वो. तो ये कब करेगा? जब जहाज पे बैठने वाले होंगे. बोर्डिंग पास के हिसाब से देखा क्या करेगा. 36 बंदे रखे 36 बंदे को एयरपोर्ट लेकर जाएगा. और 36 में 5 कीपर है, ब्रो. मैं आज ही देख रहा था. मैंने कहा भाई, लेकिन 2 प्लेयर तो शॉट जा रहे हैं ना. आर्डा गुलर 3. अच्छा 3. चल 2 पे तो है ना. आर्डा गुलर, Hakan Çalhanoğlu and Kenan Yildiz. Yes. I like this team, baby. Yeah. And Yilmaz. हाँ, Yilmaz भी 4. और Çalhanoğlu का ये कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है. बाकी तो ये तो पैदा नहीं हुए थे जब ये वर्ल्ड कप. Arda Güler is a superstar. Yildiz is a superstar, bro. Yildiz I really like. Yeah, really like. I feel they have a good thing. They came through playoffs as well. Yeah. They came through the European side of the playoffs. They're part of that. उधर ही करते हैं. उधर ही करते हैं. तो they beat obviously Euros खेलते हैं तो उधर ही होंगे ना. That's true. They beat Romania and Kosovo.
That's easy. Yeah. They should be beating them. They should be beating them. But it's still good to have that. They have Kodioglu, Brighton वाला जिसने गोल मारा था चेल्सी के खिलाफ, वो भी था. अच्छा इस तरह तो फिर पता नहीं कितने प्लेयर. नहीं, Kodioglu अच्छा प्लेयर है यार. Kodioglu this he had a breakout season. गोल मारना कौन सा सीजन मुश्किल था? अच्छा ठीक है. नहीं था मुश्किल. बहुत गोल पड़े हैं तुम लोगों को. ठीक है, let's move on यार. Who do you think is going to go through in this group? Turkey and Paraguay. No way, bro. Yeah. Really? USA third. USA third. No, but USA still go through. चल हम ये रख लेते हैं कि who will go through. Name the if you think 3 teams, name the 3. Turkey, Paraguay, USA. Shit. I think I have a feeling it's going to be Australia, Turkey, USA. Paraguay. I don't think Paraguay. Paraguay लेके आएगी bro South American flavor. मैं अभी पता नहीं है. Maybe क्योंकि एक तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का सारे मैचेस वेस्ट कोस्ट पे हैं. तो मे बी टाइम डिफरेंस उनका पता नहीं कितना होगा. जेट लैग वो भाई पहुंच गए. मैंने देखा था उन्होंने अच्छा किया ब्रो. उन्हें 10 दिन चाहिए रिकवर करने के लिए. वो पहुंच गए. और I don't think Paraguay is going to go through. मुझे लग रहा है. लेकिन ये मुश्किल, ये अच्छा है. मजे का ग्रुप मतलब काफी इवनली मैच टीम्स है. या मजा आएगा इसमें. और फिर फाइनली आज के लिए द लास्ट ग्रुप. It's not bad, bro. Germany, Curacao, Ivory Coast, and Ecuador. Another really good. I think another group where you'll have a top 3 team coming through. Group B is the only one which I feel so far that you won't have a top 3 team going through with the third place. मैं तो कहता हूँ ग्रुप बी में से एक टीम ले आओ, कोई मसला नहीं है, बाकियों को फारिग कराओ. अच्छा ग्रुप ई बेबी. Germany. Group stage exists in the last 2 World Cups. Yeah. और इस साल Nagelsmann leading them. क्या तुम्हें लग रहा है? Yeah, I think Neuer came out of retirement as well for this tournament. I have a feeling they will go a long way. They have a really good team, man. They have on paper they are exceptionally good, and they have like their overall exceptionally नहीं बोल. Exceptionally है भाई. Exceptionally है. हर जगह कोई ना कोई player है यार. यार wing backs मुझे नहीं पता कौन. किमिच खेलेगा ना. चलो फिर ठीक है. लेफ्ट बैक डेविड रॉम होगा. स्लॉटरबैक इज गुड. रूडिगर है. रूडिगर या जॉनथन टा. मलिक थियाओ. फिर आगे इनके पास मिडफील्ड में वो वर्ट्स, मुसियाला, छोटा लेनर्ड कार्ल. What a player. Did Leroy Sané get picked? Yeah, he got picked. Leroy Sané है. Kai Havertz. हाँ मतलब ठीक ठाक टीम है. Nick Woltemada got selected as well. So they have like bro, I'm telling you they have Woltemada को मैं रेड नहीं करता था यार. इंटरनेशनल पे कोई ना कोई परफॉर्म कर लेते हैं. मिड में और कौन है? स्टिलर है वो स्टुटगार्ट वाला. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. गोरेट्स्का है. he's done. फिर भी Goretzka's done, bro. But I think they have a good team. Like out of all of the teams we've discussed, I feel in these 5 groups you have Brazil, Germany. हाँ तो ये तो होता ही है यूजुअली. नहीं बट 5 ग्रुप्स में यार आपके पास हमने 15 टीम. क्या है? We discussed 20 teams. 20 teams. Half of the फुटबॉल में आप टॉप 8 में जर्मनी को रखते हो यार. Half of the teams we've discussed are playing in the World Cup. Germany are levels above the rest. You think Morocco doesn't qualify in these top 3 in the top 2? नहीं मतलब इनमें से अगर मैं एक टॉप 3 अगर मुझे रेट करनी हो ना बेस्ट टीम्स अभी तक जो हमने की है, जर्मनी, ब्राजील एंड मोरक्को. हाँ ठीक है. बट यू वुड रेट जर्मनी हायर देन ब्राजील? They've got a better midfield than Brazil. Definitely. They've got I don't know, Nagelsmann could go either way. I really like him. I think Germany is going to go a long way. I think they're going to go semis, final. Final नहीं जा रही. Semis या finals, bro. Quarters, semis, yeah. They've got a good team. Yeah. They've got. I think if I were to pick the top team out of all these, I think I would take Germany over Brazil. No, I would still take Brazil. You take Brazil? That attacking talent is just too much, bro. All-round team बची है यार. ठीक है यार. ये last 2 World Cups में भी बहुत अच्छी टीम थी इनकी. वो मैं कह रहा हूँ कि like वो तो चलो last 2 World Cups में बहुत अच्छी टीम में थी. Maybe it could be, I don't know. खैर Curacao की अगर बात करें तो they are a Dutch-owned, Netherlands-owned, or whatever, under the kingdom in the Caribbean. They've been a member of FIFA since 2011. Yes, sir. लानत हो पाकिस्तान पे.
वो तो अलग बात है, लेकिन वो चलता ही रहता है। Dick Advocaat. Yes, sir. What a throwback. What a throwback. Dick He Advocaat. is the oldest manager going to be managing FIFA World Cup mein. 78 years old. Damn, that's old. That is old. That's like Roy Hodgson level old. And he actually stepped down in Feb for like I think his daughter fell ill or something. Yeah, वापस आओ। और नहीं, फिर उसकी डॉटर की हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है, और मतलब आउट ऑफ लाइक वो नहीं था कि उसको जरूरत नहीं पड़ी, आउट ऑफ डेंजर या व्हाटएवर हो गया, ठीक है। तो इन्होंने एक प्लेयर से एक मैनेजर लेकर आए, तो लोगों ने कहा कि भाई इस मैनेजर को कटो बाहर, वापस ले गया। तो फिर उस मैनेजर ने अपनी इज्जत बचा के, इसलिए मैं कहता हूँ लानत पाकिस्तान पे, क्योंकि उस मैनेजर ने खुद कहा कि यार ठीक है, आई वुड रादर हैव नॉट इंस्टेड ऑफ द एवरीबडी बीइंग अगेंस्ट मी, और मैं जी वो मैनेजर वर्ल्ड कप कुर्सी वाला पावर, तो डिक एडवोकेट को लेकर आए हैं। अलग बात है, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू इन दिस ग्रुप, मैन आई विश दे वर इन ग्रुप बी, इफ इन ग्रुप बी कुछ भी हो सकता था, इसमें नहीं यार। वो एक है क्या नाम उसका, बकूना, जो विला के लिए खेलता था 3 साल के लिए, वो है Tahi Chong है baby, do you remember Chong? Tahi Chong, yeah. He's also in Curaçao, and there's एक स्ट्राइकर था लोके आइडिया, जिसको मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड करता होता था बैक इन माय फीफा प्लेइंग डेज। चलो नो लुक आइडिया, बट आई नो Tahi Chong। हां, Tahi Chong है इनके पास। अच्छा, चल इस बेचारे यार, आई फील बस I'd like to see that here. Yeah. And Ivory Coast, it's their first appearance since the Golden Generation. Golden Generation, bro. The Didier Drogbas and the Yaya Toures and the Kolo Toures. Yeah, their last appearance was in the 2010s. Solomon Kalou. They are, they made it out of the qualifiers without conceding a goal. That's crazy. That's insane. And their manager took over mid-AFCON 23-24, and they won that tournament. Yeah. And they haven't conceded a single goal, bro. फ्रैंक कैसी है इनके पास? मिलान में जो था पेपे, निकोलस पेपे, अमार डियालो, और भी हैं एक दो यार, मेरे ज़हन से निकल गए। यही है मोस्टली, तो यही है जो आप कह लो कि जो इनका होगा। अमार डियालो इज आई थिंक डेफिनेटली गोना बी स्टार ऑफ द शो. निकोलस पेपे इज इन रियली गुड फॉर्म. Like I was shit at Arsenal. Like he was in a really poor form. That shit, yaar. It wasn't that shit, yaar. Come on. Really shit at Arsenal. I think now it was किधर गया? Marseille, Lyon, इनमें से कुछ. The price tag which made him look awful. If you look at that way, his goals contributions were better than your players. He was cheaper than Modric, but that's Modric, bro. तुम ये बातें कर रहे हो. He's cheaper than Modric. Like I'm in favor of what you're saying, bro. बातें कर रहे हो. क्या हो गया बातें कर रहे हो? I miss Nicolas Pepe, baby. Why do you miss him? I love that guy. I don't think so. I loved him. He would have played in front of instead of Martinelli, but that's besides the point. Chalo, at least he's playing the World Cup unlike Joao Pedro. Ecuador, baby. यार मेरा चाचे का पुत्र नहीं आता, मेरे मामे का पुत्र है. ठीक है यार, इक्वाडोर पे आते हैं. ठीक है, इक्वाडोर पे आते हैं. ठीक है, solid team. defense. I think they have. by the way, कौन कह रहा था? विलियम पाचो तो है इनकी स्क्वाड. वो उस दिन कोई लाइव में लगा हुआ था. हाँ नहीं, फिर एलेक्स ने भी चेक किया था. वो उस वक्त स्क्वाड रिलीज ही नहीं हुआ था. वो कल ही तो रिलीज हुआ है. मैंने एलेक्स को मैसेज कर दिया था. मैंने कहा यार मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल कि हो ही नहीं सकता. चैंपियंस लीग विनर एक यूरोपियन चैंपियन को नहीं डाल रहे. बैक टू बैक यूरोपियन चैंपियन. He's a really good defender. Bloody good defender. And they have Hincapié, who is just a Premier League winner. Estupinian, just a Premier League winner. Just a Premier League. Yeah, for you guys it's a big deal, na? Estupinian, Caicedo. तो याद है एक होता था प्लाटा. Not even a Premier League winner. Yeah. Caicedo. पता नहीं क्या करेंगे. इससे बस बोल देना कि रेड कार्ड्स कम ले. हाँ, लेकिन Caicedo सिर्फ एक इन पूरी जो हमने बात की है, he is one of the only players who's actually world champion in club football as well, na? So Achha, that pre-season tournament. No, the club World Cup. The pre-season tournament. The one where you have a badge. Where you started off the season festivities. Oh my God. Do you have a golden badge? Pre-season festivities जो शुरू होती हैं, उसकी बात कर रहे हो. Do you have a golden badge? We've got yes on our sleeves now. You were when? अब आ जाएगा ना Premier League. क्या Premier League का आएगा ना? England का ही आएगा ना? अच्छा ठीक है, चलो चाहिए. Champion of England, baby. Champions of Europe. से बस बोल देना कि थोड़ा सा रेड कार्ड. चल रेड कार्ड लेगा. रेड कार्ड ले, पूरी टीम ही रेड कार्ड लेने वाली है यार सारी.
Valencia है बेबी। एनर वेलेंसिया इनकी नहीं यार, इनके वैसे ऑनेस्टली मुझे लग रहा है पैचो को भी रेड कार्ड मिलेगा, एस्टुपिनियान को रेड कार्ड मिलेगा, एस्टुपिनियान तो लेगा ना, काइसेडो लेगा, काइसेडो लेगा, बस एक जो अच्छा डिफेंडर है इनके आप ये वो नहीं लेगा, वो बेचारे मजबूर हैं उसको खिलाने के लिए, मजबूर है खिलाने के। उसने बस अपनी ट्राउजर नीचे कर दी है टीम दूसरों के लिए, लेकिन बाकी तो गलत बात है ना, डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी करेगा, अपने मुल्क के लिए लड़ेगा। Honestly, apart from the banter, Ecuador बड़ी solid। Ecuador solid है, Ecuador solid है, और इसमें मुझे लग रहा है, मुझे फील आ रही है कि इसमें से जर्मनी और Ecuador टॉप 2 में होंगे। I don't think Ivory Coast will Ivory Coast थर्ड आएगी। अब वो उन पे डिपेंड करते हैं वो कितना अच्छा थर्ड आते हैं। मारो फिर गोल देख, अगर वो करसाओ और कतर में 19-20 का फर्क है, और कौन बेहतर है? मैच होना चाहिए वैसे यार, फ्रेंडली होना चाहिए कतर। वैसे यार, वैसे वर्ल्ड कप में अगर आप इतनी ज्यादा टीमें लेकर आ रहे हो, होना चाहिए बेस्ट टीम तो आपको पता चल जाती है, वर्स्ट टीम कौन है, वर्स्ट टीम होनी चाहिए। मैच होना चाहिए बिटवीन द पीपल हु हैव द वर्स्ट गोल डिफरेंस, एवरीथिंग 0 points, and I think it will be Qatar versus Curaçao, but Cape Verde Islands भी है वैसे, उसमें मे बी गोल डिफरेंस बेहतर हो थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करते हैं ना कि कौन कितने गोल मारता है कोरोसाओ को, इसलिए मैं कह रहा हूँ Ivory Coast need to up their goal difference against them. If you look at defense wise, Ivory Coast is pretty decent, but I don't think Ecuador is a very good team. Ecuador very good team, really, and Germany तो obviously है, so I think you'll have a top 3. मेरी hot take ये है, ये quarters तक जाएगी Ecuador इस तो quarters, that's like राउंड 32-16 8 तक, 8 टॉप 8 में आएगी Ecuador। बोल्ड क्लेम, डिफेंस बेबी, डिफेंस। तो फिर तो आइवरी कोस्ट को आगे जाना चाहिए। आइवरी कोस्ट अफ्रीका में खेलती है ना, और खेले ना, अर्जेंटीना ब्राजील के साथ खेले, वहां मोरक्को को डार्क हॉर्स बना दिए, वो भी अफ्रीका में खेलती है, और इनको बना दिए कि ये तो अफ्रीका में खेलते हैं, इनको वीजा नहीं मिलता, नहीं तो डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, तूने कहा वहां साउथ अफ्रीका है, एक क्या यार तुम क्या बात कर रहे हो? एक्वाडोर खेलती है ब्राजील एंड द कोलंबियाज एंड द अर्जेंटीनाज ऑफ द वर्ल्ड, और फिर आइवरी कोस्ट खेलती है किसके अगेंस्ट? मोरक्को, इजिप्ट क्या है यार, वो तो प्राइड मैच होने लगा है। Still can't get around that. मैं बता रहा हूँ तुम्हें। खैर आई थिंक हॉट टेक है यार, तो मेरी हॉट टेक है। तुम्हारी क्या थी हॉट टेक? कि कतर एक गोल नहीं मारेगी। ये थोड़ी ज्यादा बिलीवेबल है। कुरासाओ मारेगी एक गोल। कुरासाओ मारेगी। आइवरी कोस्ट को या इक्वाडोर? वैसे कुरासाओ भी नहीं मारे, पता नहीं यार। एक्चुअली इट्स मोर बिलीवेबल कुरासाओ ना मारे, लेकिन लुकिंग एट द होल टीम्स आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ कतर मार लेगी ब्रो। किसके खिलाफ? कनाडा नहीं मारेगी यार, फारेंगे ब्रो। नहीं यार, नहीं मारेगी। मैंने उन्हें बोला है कि वो क्वालीफाई करेंगे, कनाडा फारेंगे ब्रो। मार लेंगे, एक गोल मार लेगी कतर। आई डोंट थिंक सो। एक गोल मार लेगी। इन्होंने 2020 वर्ल्ड कप में कितने मारे थे? आई डोंट थिंक एक भी मारा था। फिर तो आई एम स्टैंडिंग बाय इट। They're not scoring. अकरम हफीफ है बेबी उधर। यार अकरम हफीफ हो या वसीम अकरम हो, नहीं होता कुछ यार, कुछ नहीं होता इनसे। 2 टाइम एशिया प्लेयर ऑफ द ईयर है वो। अब बन जाए 3 टाइम बन जाए 5 टाइम बन जाए। मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। मैं तो कहता हूँ एशिया सक्स ब्रो, मैं तो कहता हूँ एशिया सक्स as a continent which has so many countries, it sucks in football bro. It does suck in football. यार लानत फिर भी पाकिस्तान पे, ठीक है? वो तो सबसे बड़ी साउथ एशिया पे सबसे बड़ी लानत है फुटबॉल में। हाँ, चाइना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ब्रेक। यार अगर तुम देखो, आई थिंक दैट इज लाइक 2/3 अफगानिस्तान सबको लेके आओ उसके अंदर। क्या है यार, दैट्स लाइक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मे बी क्लोज टू 2/3। चाइना और इंडिया को मिला लो तो कोई पॉपुलेशन पूरा ना पहुंचे। सही बात है यार, मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका all suck at football. या भूटान इनको भी साथ डाल। चलो वो तो छोटे आ गए ना, ये तो फिर भी बड़ी मुल्क हैं। चलो श्रीलंका को भी निकाल दो, बाकी तुम बड़े मुल्क। बाकी आई एग्री, आई थिंक इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट। खैर अच्छा, तुम क्या कह रहे हो? जर्मनी और एक्वाडोर है? जर्मनी, एक्वाडोर एंड मे बी आइवरी कोस्ट एज द थर्ड बेस्ट टीम। They probably should. Yeah, I think it's going to be. क्योंकि मुझे लगता है आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर का ड्रॉ हो सकता है और फिर बीट कुरासाओ। That's your. I think their whole agenda is beat Curaçao. Beat Curaçao, जो बेहतर रहेगा वो through. Yeah, I think that's the whole game. Name of the game. Germany, I think top आराम से. Germany top. Yeah.
ठीक है जिप्पी हमने कवर कर ही लिए, कवर कर ही लिए 5 वाले। अगले 5 वाले ज्यादा मजे के, अगले 5 और फिर लास्ट वाली वीडियो तो बेस्ट है ना। हाँ उसमें फड्डे होंगे वो, उसमें काफी हॉट टेक्स होंगी मेरी। चल विल वेट टिल देन। लास्ट लाइव में सुन ही ली थी काफी लोग। अच्छा खैर, लाइक द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अस एवरीवेयर। जिब्बी को भी करते, मुझे भी करते, प्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल सारी प्रो स्पोर्ट्स यूनिवर्स को कर दो। यस, उसके अलावा अगली वीडियो में हाँ, and we'll be live for Pakistan, Maldives on 4th. Yeah, because they're the countries that aren't playing. I'm surprised in the World Cup. I'm surprised Italy's not playing in this tournament as Italy well. तो should be playing in this tournament with us. 48 टीम्स में नहीं आ सकी यार। हम भी नहीं आए। और हम तो नहीं आते ना, वो तो 4 टाइम वर्ल्ड कप विनर है। वैसे उनको आना चाहिए, आना चाहिए। It's like Pakistan not qualifying for the Cricket World Cup. Or Italy qualifying for the Cricket World Cup. Yeah. Equally bizarre. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yeah, this is fun. Yeah. World Cup is always fun, man. I like it. मजा आया।